मैं ललित वैरागी। आप लोगों के कई क्वेश्चंस थे मेंटरशिप प्रोग्राम को लेके, तो उस मेंटरशिप प्रोग्राम को लेके जो आपके डाउट थे, उन डाउट को दूर करने के लिए मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। देखिए, 2 मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोग लेके आए हैं। एक 2024 का, अब चूँकि 2025 वालों की डिमांड ज़्यादा थी तो हम लोग लेके आए एक 2025 का। तो 2024 का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो अटल मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, और 2025 का जो है वो शौर्य मेंटरशिप प्रोग्राम है। 2024 की जो फ़ीस है वो 999 रखी है, और जो 2025 की मेंटरशिप प्रोग्राम की फ़ीस है वो 1499 रखी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अटल मेंटरशिप प्रोग्राम की जो अवधि है वो 2 माह की है, ठीक है। तो हमको 2 माह में कंप्लीट करानी है चीज़ें, जबकि शौर्य की जो अवधि है वो 4 माह की है। क्योंकि आपके पास समय पर्याप्त रहेगा तो हम ज़्यादा अच्छे से आपको समय दे सकते हैं। अब दोनों ही प्रोग्राम में अंतर क्या है? दोनों प्रोग्राम में अंतर ये है कि यहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा दिए जाएंगे, ठीक है, थोड़े ज़्यादा दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर केवल उद्यमिता और सोशियोलॉजी आपको कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स इसलिए कंप्लीट नहीं कराई जाएगी क्योंकि 2 महीनों में 3 बड़ी यूनिट कंप्लीट कराना संभव नहीं है। साथ ही साथ डेली टेस्ट यहाँ पर भी होंगे, डेली टेस्ट यहाँ पर भी होंगे आपके, और डेली टेस्ट के साथ साथ आपके यहाँ पर भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, मतलब आंसर राइटिंग करना आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। जबकि शौर्य बैच में आपके साथ क्या है? शौर्य बैच में आप लोगों को उद्यमिता पढ़ाई जाएगी जो कि एक बिल्कुल नई यूनिट है। सोशियोलॉजी पढ़ाई जाएगी जो कि पूरा एक पार्ट है 150 नंबर का, ये 150 मार्क्स का है, ये 150 मार्क्स का है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स जो भी पूरा एक पार्ट है 150 नंबर का। तो 450 नंबर का शौर्य मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको कवर कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो यूनिट्स हम लोगों को लगेगा, समय बचेगा, तो हम उनको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि जो अटल बैच ले चुके थे वो शौर्य में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं? तो ऐसे लोग के लिए हमने एक कूपन जनरेट कर दिया है। उस कूपन जनरेट के माध्यम से आप उसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। जो लोग को लगता है कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है वो शौर्य बैच को ले सकते हैं, और जिन लोगों को लगता है कि उनका प्रीलिम्स निकल रहा है वो अटल बैच को ले सकते हैं। यहाँ पर आपके आंसर राइटिंग पर बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी। आंसर्स को कैसे लिखना है, शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है, और साथ ही साथ सोर्सेज क्या यूज़ करेंगे ये हम आपको बताएंगे। अधिकतर हम लोग सोर्सेज की PDF आपको ग्रुप में उपलब्ध करा देते हैं। जनरली ऐसा होता है कि आपको अपने सोर्सेज रखने होते हैं, परंतु हम लगभग 80% जो होता है उसका सोर्सेज ग्रुप में अवेलेबल करा देते हैं। उसको पढ़ना कैसे रहता है, लिखना कैसे रहता है, ये आपको वहाँ पर बता दिया जाता है। साथ ही साथ टारगेट्स सुबह दे दिए जाते हैं आपको, ठीक है। उन टारगेट्स को आपको कंप्लीट होना होता है, और शाम को आपको टेस्ट लिखना होता है डेली। और इसी टेस्ट को कैसे लिखना होता है, आंसर फॉर्मेटिंग क्या है, इसका डिस्कशन हम लोग शाम के समय करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक ना हो, सारांश ICS आप लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। आप लोग अपने मैसेजेस करते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा बर्डन है इसलिए हम उनका रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, परंतु उम्मीद है कि इससे आपको ये समझ में आया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये मेनली बेस है हिंदी मीडियम में, और यदि आपको भाषा का कोई बैरियर नहीं है तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, उनको इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।